हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 अवकलन के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें इस वीडियो में जो प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे वो 1 नंबर वाले होंगे, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 8 नंबर वाले। सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में जो भी प्रश्न कराए जाएंगे ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में आने की उनकी संभावना है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो, जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले हमने ये प्रश्न लिया है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, आपने देखा भी होगा ये प्रश्न कई बार कई तरीके से पूछा भी गया है। तो देखो, इसमें अब यहाँ पर ये y की पावर x में x की पावर x ऐसे जा रहा है, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक भी होता है, कहीं तक भी हो, लेकिन इसका सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक ही है। ठीक, या तो ये यहाँ पर ये डॉट डॉट दे दे तो भी वही तरीका लगाना होगा सॉल्व करेंगे जब, और या इसके ऐसे हो x की पावर x हो केवल, ठीक, तो भी वही तरीका लगेगा। ठीक, आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा इसमें कौन सा तरीका लगेगा, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सभी क्वेश्चन को आपको हम अच्छी तरीके से समझाते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि y की पावर x यानी पावर में दिया है और इसका अवकलन कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन का अवकलन कैसे करेंगे। सबसे पहले हल दिया है, क्या दिया है हमको, देखो दिया है, ठीक, तो दिया क्या है, y बराबर, ये y बराबर x और इसकी पावर में ये जा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें जब किसी चर की पावर चर हो, ठीक, जब चर की पावर चर है तो उसमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को लॉग लेकर के सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें लॉग ले लेंगे दोनों ओर। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक, तो इसमें लॉग ले लेंगे जब यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग x की पावर x और x की पावर x, ये यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर इसका करना है हमको अवकलन। तो अवकलन करने से पहले आपको इसमें एक प्रॉपर्टी लगानी है। क्या, लॉग की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब लॉग, यहाँ पर देखो लॉग m की पावर n है तो हम उसको लिख सकते हैं n log m, ये हम इसमें लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर x की पावर, ये x आगे आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, log x, ये वाला यहाँ पर log x आ गया। यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब इसका कर लो अवकलन। कैसे अवकलन करोगे, तो देखो यहाँ पर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे हम। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी सॉल्व करने हैं, ठीक, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसका एक भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, अब ये log y है, जब इसका अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 1/y, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और यहाँ पर ये log y था, तो फिर जब हम y का अवकलन करेंगे dy/dx यहाँ पर हो जाएगा बराबर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ पर इसमें लग जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ये एक फंक्शन हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो हम फर्स्ट फंक्शन x की पावर x जो है इसको लेकर के चलेंगे।
तो पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, तो ये हो जाएगा डी बटे डी एक्स और लॉग एक्स, इसका हम अवकलन कर देंगे, प्लस करो, फिर जिसको हमने सेकंड फंक्शन माना है उसको सेम रखो और इसका कर देंगे अवकलन, एक्स की पावर एक्स का अवकलन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, 1/y डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स की पावर एक्स डॉट इंटू, अब देखो log x है, जब इसका अवकलन करोगे 1/x हो जाएगा प्लस log x यहाँ पर रहेगा इंटू एक्स की पावर एक्स है, चर की पावर चर है, तो इसका जब अवकलन करोगे तो क्या होगा, ठीक। तो देखो अगर यहाँ पर ये x की पावर कांस्टेंट होती, यानी x स्क्वायर होता, x की पावर 7 होती, 8 होती, कुछ भी x की पावर होती तो इसका अवकलन आसानी से हो जाता, लेकिन यहाँ पर x की पावर x है यानी चर की पावर चर है, तो यहाँ पर इसका अवकलन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको यहीं पर छोड़ेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो x की पावर x ये रहा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस वैल्यू को कंप्लीट को यहाँ पर इसको मान लेंगे u मान लो, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं और इसको मान लो यहाँ पर समीकरण 1। तो यहाँ पर माना, लिख लो, माना u बराबर x की पावर x, ये है, ये हमने मान लिया। अब इसका अवकलन करना है, तो चर की पावर चर है, जैसे हमने यहाँ पर इसमें दोनों ओर log लिया है, यहाँ पर भी log लेना होगा। तो log लेने पर तो हम इसमें ले लेंगे log, ये हो जाएगा log u बराबर log x की पावर x। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, वही प्रॉपर्टी लग जाएगी हमने जो अभी यहाँ पर लगाई थी, log m की पावर n है, तो हम उसको लिख सकते हैं n log m, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा log u बराबर x इंटू log x, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसका कर लो अवकलन, तो अवकलन करने पर x के सापेक्ष, ठीक, अवकलन करने पर तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक से हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन को। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को एक बार कर भी लिया है तो उनको भी अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, थोड़ा बहुत उसको डाउट होगा तो, और जिन बच्चों ने अभी इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनको भी अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो इसका कर लेंगे अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1/u, और यहाँ पर जब d इसका u का अवकलन करेंगे तो du/dx हो जाएगा। पहला फंक्शन मान करके चलो x को, पहला फंक्शन, दूसरा क्या है log x, इसको मान लो दूसरा फंक्शन। जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस लगाओ, सेकेंड फंक्शन को सेम रखो, फर्स्ट फंक्शन का कर दो अवकलन। तो x का जब अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा 1, अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो इसका देखो मान क्या आएगा x, यानी ये यहाँ से x से x कट जाएगा, 1 प्लस log x, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है u की वैल्यू, u बराबर जो फंक्शन हमने माना था वो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर u में। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में u का मान रखने पर तो u का मान रख लो, और ये क्वेश्चन 5 नंबर आपके पक्के करा देगा। तो देखो, तो इसमें देखो समीकरण फर्स्ट क्या थी, 1/y dy बटे dx बराबर, और x की पावर x और 1/x प्लस log x। अब देखो जब इस
कंप्लीट का ही तो हमको अवकलन करना था। यहाँ पर इसमें समीकरण 1 में देखो, यहाँ पर इसका कंप्लीट का हमको अवकलन करना था, तो अवकलन कर लिया, ये आया, तो इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दो। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ पर हमने वैल्यू रख ली है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस अब ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब क्या करना है, बस इसमें ये वाली y को इधर ले जाएंगे और y की वैल्यू रख देनी है, और तो ये हो जाएगा, देखो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये y इधर जाएगा तो y यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये रहेगा x की पावर x बटे में x प्लस, और ठीक। अब इससे आगे क्या करना है, ये हो गया। और यहाँ पर देखो, इसमें देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है क्वेश्चन में। किस में, यहाँ पर जब हमने इसको 1/u लेकर के चल रहे थे, तो अभी ये डी यू की वैल्यू आई है यहाँ पर केवल, और ये 1/u था, इसको जैसे हमने यहाँ पर देखो इस y को इधर ले गए, तो ये y यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ चुका है। इसी तरीके से ये जो u है इधर जाएगा, तो ये इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा u, तो और u की वैल्यू यहाँ पर अब रख लो, तो u की वैल्यू क्या है, x की पावर x और 1 प्लस लॉग x, ये इसकी कंप्लीट क्या है, डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में भी ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। इसको बाद में आगे लिख लेंगे। तो ये अब यहाँ पर हो चुका है सही। और यहाँ पर देखो अब क्या करना है, तो ये देखो लॉग और x, और ये इतनी वैल्यू अलग है, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ठीक, ये इतनी वैल्यू अलग है। तो अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू रखनी है, बस डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, x, इसकी पावर x, इसकी पावर x, कंप्लीट x की पावर x बटे में x प्लस लॉग, यहाँ पर x होगा, और x की पावर x 1 प्लस लॉग x, और ये यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ चुका है, यही इसका आंसर होगा, ठीक। तो आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको समझने में दिक्कत हुई है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जिन बच्चों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके, ठीक। तो इस वीडियो को देखने के बाद, यहाँ पर गारंटी से हम कह रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन कहीं से और वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और 2024 में पूछा गया है, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें अवकल गुणांक निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले हल और इसको किसी न कुछ मानकर सॉल्व करना है। तो मानेंगे, माना y बराबर साइन ई की पावर माइनस एक्स, ये हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक। अब इसका कर लो अवकलन। तो अवकलन कैसे करेंगे, x के सापेक्ष इसका कर लो अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब हम इसका अवकलन करेंगे, देखो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब साइन इनवर्स एक्स, तो आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का अगर डायरेक्ट अवकलन देखो तो ये होता है इसका कि 1/रूट के अंदर 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस एक्स,
तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, ये होगा यहाँ पर। फिर अब यहाँ पर अगर ये केवल x होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये अवकलन हो जाता। लेकिन यहाँ पर इसकी x की जगह पर क्या दे दिया है, e की पावर माइनस एक्स। तो अभी यहाँ पर d/dx हमको e की पावर माइनस एक्स इसका यहाँ पर अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का जब अवकलन करोगे e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, लेकिन माइनस भी है तो माइनस एक्स का जब अवकलन करोगे फिर से तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस, और बटे में ये वैल्यू यहाँ पर रहेगी 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स और इस कंप्लीट का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक। तो या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस ई की पावर माइनस एक्स और बटे में रूट के अंदर 1 माइनस ई की पावर, ये पावर जो है इसके पावर में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x ये भी हो जाएगी, ठीक। तो यही इसका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा और 1 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। सेम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। उसमें साइन इनवर्स था और यहाँ पर कॉस इनवर्स है, वहाँ पर क्या था, ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की जगह पर, और यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, ये है बस। तो सॉल्व करेंगे हल, ठीक। तो y बराबर यहाँ पर कॉस इनवर्स साइन एक्स, ठीक, कॉस इनवर्स साइन एक्स, इसका करेंगे अवकलन। तो x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो dy बटे dx बराबर, अब यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स का आपको क्या मालूम होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स। अगर इसका अवकलन हमको d/dx करना है तो इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूले सभी हमने लिखवा दिए हैं, क्या होता है, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन का है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो ये कॉस का बन जाएगा। इतना अंतर है साइन और कॉस के में, ठीक। वही कर देंगे यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का जब अवकलन करोगे माइनस है बटे में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की वैल्यू साइन है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो इसको हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, ये साइन बचा, तो साइन का भी फिर से अवकलन करना होगा, तो अवकलन करेंगे d/dx और यहाँ पर साइन एक्स, ये यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा बराबर माइनस का 1 बटे, ये वैल्यू तो सेम रहेगी। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ये तो फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट बन चुका है कॉस स्क्वायर एक्स का, तो कॉस स्क्वायर एक्स ये यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जब अवकलन करोगे क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखो स्क्वायर से इसका रूट यहाँ पर काट सकते हैं, तो माइनस का ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे में ये कॉस एक्स यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा, कॉस एक्स बच जाएगा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 1, क्या आ जाएगा, माइनस का 1, और यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, वेरी इम्पोर्टेंट, अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन है कि फलन ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखो खतरनाक क्वेश्चन है,
ठीक, ई की पावर एक्स होता तो उसका अवकलन आप आसानी से कर सकते थे। अब यहाँ पर देखो ई की पावर में क्या है, कॉस एक्स है और फिर कॉस एक्स की जगह पर भी एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन खूब पेपर में आते हैं, इनको स्टूडेंट छोड़ भी देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, माना y बराबर ई की पावर कॉस एक्स, ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो इसका कर लो अवकलन। तो यहाँ पर अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, अवकलन करने पर, तो जब यहाँ पर इसका अवकलन करोगे क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स। तो सबसे पहले ई की पावर एक्स मान करके इसको सॉल्व करो। इस कंप्लीट को कॉस एक्स स्क्वायर को ई की पावर एक्स मानो। तो ई की पावर एक्स का जब आपको पता है अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसमें ये कॉस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब जो कॉस एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचा, क्या बचा, कॉस एक्स स्क्वायर, इसका फिर से यहाँ पर अवकलन करना है। तो कॉस एक्स स्क्वायर इसका फिर से अवकलन करेंगे तो देखो क्या होगा, बराबर ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो कॉस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को क्या मान करके चलना है, केवल आपको एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये मानना है आपको, लिखना नहीं है, बस मान के चलो, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आए और आसानी से इसका अवकलन कर लो। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब ये फिर क्या बचा, इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचा, इसमें चेन रूल वाला श्रृंखला नियम लग रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर बचा, फिर इसका अवकलन फिर से करना है और फाइनल इसका आंसर देखो, ये माइनस हमने यहाँ पर बाहर लिख लिया, ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये साइन स्क्वायर एक्स बचा, साइन एक्स स्क्वायर बचा। अब एक्स स्क्वायर का जब फिर से अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा 2x। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा, बस अवकलन तो हो चुका है, बस इसको सही तरीके से लिख लो जो ये अच्छा लगे। तो 2x को हमने आगे लिखा, फिर साइन स्क्वायर एक्स को आगे लिख लो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये ई की पावर कॉस एक्स और इसका स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, डी वाई बटे डी एक्स, ये यहाँ पर इसके बराबर चल रहा था हमारा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर ये वैल्यू है और y बराबर ये वैल्यू है, हमको क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। तो हमको यहाँ पर देखो, आप समझ गए होंगे कि डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है, तो यानी इन दोनों का अवकलन करके ही निकलेगा। क्या निकलेगा, इन दोनों का अवकलन करने के बाद ही यहाँ से ये डी वाई बटे डी एक्स का मान निकलेगा। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसमें आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हल दिया है क्या दिया है, x बराबर a कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, टी बटे 2, y की वैल्यू क्या है, a साइन टी। तो अब यहाँ पर देखो, या तो इनको इक्वेशन मान लो यानी इनको समीकरण मान लो, या आप क्या करो, एक काम करो, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 इनको मान ही लो। तो हम क्या करेंगे, इनका कर देंगे अवकलन। क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, देखो इसमें भी ये
टी है और यहाँ पर भी टी है। तो हम किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष इनका कर लेंगे अवकलन। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिख दो समीकरण। एक एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है और सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो समीकरण 1 और 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, अवकलन करने पर तो जब यहाँ पर इसका अवकलन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका, देखो अवकलन करोगे तो इसका हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर किसका, अच्छा इसका कर रहे हैं तो ये डी वाई बटे डी टी हो जाएगा। पहले समीकरण 2 का कर लो, देखो टी होगा और तो जब ए तो कांस्टेंट है, साइन का जब अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, कॉस टी, क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 का हो चुका है यहाँ पर अवकलन, ठीक। तो समीकरण 2 की वैल्यू ये आ गई। अब इसका कर लो डी एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स, जिसके सापेक्ष करते हैं तो वही बटे में आ जाता है, डी टी यहाँ पर आ जाएगा बराबर। एक कांस्टेंट है बाहर रखो, कॉस टी है, कॉस टी का अवकलन करोगे क्या हो जाएगा साइन टी, लेकिन माइनस का, प्लस, अब यहाँ पर ये लॉग है तो आपको पता है लॉग का अवकलन क्या होता है 1/t, लॉग का अवकलन होता है 1/t में है, यानी t में फलन है तो 1/t होगा, x में है तो 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये tan t/2 है तो x की जगह पर है तो ये ही इसके बटे में यहाँ पर आ जाएगा tan t/2। अब फिर यहाँ पर देखो ये tan t/2 बचा, चेन रूल यानी श्रृंखला नियम यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका जब tan का अवकलन करोगे फिर से ये हो जाएगा sec स्क्वायर, x की जगह पर tan t/2 है, लेकिन यहाँ देखो अब t का, इसका tan का तो हमने कर लिया अवकलन, लेकिन t/2 बचा, ठीक। श्रृंखला नियम से क्या बचा, t/2, जब इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, यही यहाँ पर इसका अवकलन हो जाएगा। तो इसको सही ढंग से हम लिख सकते हैं, तो इसको देखो लिख लो, क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी बराबर ए माइनस का साइन टी, क्या है माइनस का साइन टी प्लस, अब ये सेक स्क्वायर टी है, यहाँ पर क्या है ऊपर सेक स्क्वायर टी, तो यहाँ पर इसमें हम रख सकते हैं, तो इसमें देखो यहाँ पर ये 1/, ये tan है तो tan को हम साइन में लिख सकते हैं, क्या साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, साइन बटे में t/2, इसमें कॉस t/2 ये यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर क्या है, ऊपर देखो इसमें क्या है सेक स्क्वायर t/2, तो इसको हम अगर कॉस में बनाना चाहें तो देखो ये इसके बटे में यहाँ पर फिर यहाँ पर आएगा ये, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर t/2, ये यहाँ पर हो जाएगा और 1/2 यहाँ पर इधर ये चल रहा है, तो cos t/2 से एक cos t/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो देखो क्या बचेगा dx बटे dt बराबर a माइनस का साइन t प्लस, यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है, 1/2 को आगे लिख सकते हैं, तो आगे लिख लो, और यहाँ पर बटे में क्या बचा, यहाँ से बचा ये साइन t/2 इंटू ये वाला, यहाँ से बचा कॉस t/2 ये बचा है। तो अब यहाँ पर देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, अगर यहाँ पर इसको ध्यान से देखो t/2 को अगर x मान करके चलें तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन t का यहाँ पर ये बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं dx बटे dt बराबर a माइनस का साइन t प्लस, अब कंप्लीट को लिख सकते हैं साइन t, तो ये हो जाएगा साइन t, तो ये आ चुका है यहाँ पर साइन t।
अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, हमारी ये वैल्यू आ चुकी है dx/dt, जो x वाले समीकरण थी उसका मान ये यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करना है, हमको निकालना है dy/dx। तो dy/dx निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जब दो इक्वेशन दी गई हों x और y में और हमको वहाँ पर निकालना है dy/dx, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो y की वैल्यू होती है, y वाली समीकरण होती है, उसका मान यानी ऊपर रखना है, dy/dt ऊपर आ जाएगा। फिर बटे में क्या रखना है, dx यानी जो समीकरण x बराबर होगी उसकी वैल्यू dx/dt, उसको बटे में रखेंगे, तभी तो यहाँ से देखो dt से dt कट जाएगा, dy/dx यहाँ पर बच जाएगा। तो इसका ये फॉर्मूला होता है निकालने का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें अब यहाँ पर इसको लगा दो, यानी सभी मान रख लो। तो dy/dx की वैल्यू आपको निकाली थी आपने, क्या थी, a cos t यही थी, और बटे में देखो dx/t ये वैल्यू आ जाएगी क्या, माइनस का साइन t प्लस का 1/sin t, क्या आ जाएगा 1/sin t। तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब a से a तो यहाँ पर हम काट लेंगे, तो a से a काट लेंगे, वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी देखो ऊपर cos t बटे में माइनस का यहाँ पर साइन t, माइनस का साइन t प्लस यहाँ पर 1 क्या है, देखो ये 1/sin t है, तो हम इसको cos भी लिख सकते हैं, या यही इसको रहने दो क्या 1/sin t। अभी यहाँ पर इसको यूं ही रहने दो। तो यहाँ तक तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है। अब यहाँ से ये होगा, देखो ऊपर बटे में cos t ये यहाँ पर है। अब इसके बटे में ये जो साइन t है इसका ले लो यहाँ पर क्या, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, इसके बटे में 1 होगा, तो यहाँ पर जब इसका एलसीएम ले लेंगे यह साइन स्क्वायर टी हो जाएगा माइनस का। अब ये प्लस का 1 यहाँ पर सेम रहेगा। अब ये साइन टी है, जो ये इसके बटे में जो साइन टी है ये ऊपर जा सकता है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखो साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक, जब ये हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो ये माइनस की वैल्यू है, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1, ये माइनस का साइन स्क्वायर टी, इस तरीके से लिख लो इसको, तो बराबर अब साइन टी इंटू कॉस टी ये हो जाएगा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम कॉस, ये तो फार्मूला है कॉस स्क्वायर टी का। ठीक, अब यहाँ पर देखो कॉस से एक कॉस यहाँ पर कट जाएगा, क्या बचेगा, देखो बचेगा क्या साइन टी बटे में कॉस टी, ये यहाँ पर बच जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर होगा टेन साइन बटे कॉस, क्या होता है टेन टी, क्या जाएगा इसका आंसर जो होगा टेन टी हो जाएगा। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, और ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर, ये आपके 5 नंबर आपके पक्के करा देगा। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है, वैसे ही यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए यहाँ पर सॉल्व कराया है। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस क्वेश्चन को तैयार करने के बाद। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, तब सिद्ध कीजिए कि d² y बटे d थीटा का स्क्वायर बराबर माइनस का y। ये यहाँ पर इसको, ये हमको इसमें सिद्ध करना है बस, ठीक, ये ध्यान रखो। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है,
देखो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में भी पूछा है और ये 24 में पूछा है, 25 में नहीं पूछा है, यानी पिछली बार नहीं आया है। तो इस बार 100% ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन क्या यहाँ पर देखो कॉस थीटा की जगह पर एक्स भी होता है, ठीक इस तरीका का भी क्वेश्चन है कि ई की पावर एक्स होगा और यहाँ पर केवल भी होगा। ये भी क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए, ठीक इम्पोर्टेंट है। और ठीक देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हल हल y बराबर a cos थीटा, देखो a cos थीटा प्लस b sin थीटा ये है। तो अब यहाँ पर देखो, अब इसका कर लो अवकलन किसके सापेक्ष, देखो किसके सापेक्ष करेंगे, इसमें अवकलन करना होगा हमको। देखो थीटा है तो थीटा के सापेक्ष ही करेंगे, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका कर लो अवकलन, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है। जब कॉस का अवकलन करोगे, कॉस का अवकलन क्या होगा, साइन थीटा। कॉस का क्या होता है साइन थीटा, लेकिन माइनस का होता है साइन थीटा। अब यहाँ पर ये माइनस जो है इसको मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में प्लस बी साइन थीटा है, इसका जब अवकलन करोगे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पर ये यहाँ पर टी नहीं ये थीटा होगा, ठीक ये हो जाएगा। अब हमको देखो क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा का स्क्वायर है, लेकिन अभी यहाँ पर हमने एक बार अवकलन इसका किया है, फिर से पुनः इसका अवकलन करना होगा। पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका अवकलन कर लोगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यानी इसका ही तो पुनः अवकलन कर रहे हैं। तो ए अब ये साइन थीटा है, तो जब साइन का अवकलन करते हैं ये हो जाता है कॉस थीटा, साइन का कॉस थीटा होगा, लेकिन ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा है, जब इसका अवकलन करोगे माइनस का साइन थीटा ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखो माइनस का ए कॉस थीटा ये आ चुका है, प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये माइनस का बी साइन थीटा ये आ जाएगा। तो अब इस कंप्लीट में से हम क्या है माइनस कॉमन कर सकते हैं, दोनों तरफ है माइनस, तो माइनस कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा ये हो जाएगा। ठीक अब यहाँ पर देखो इस वैल्यू को, ये जो कंप्लीट वैल्यू आई है इसको देखो, इसको यहाँ पर मान लो समीकरण 1। y बराबर क्या है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, सेम वही वैल्यू बन चुकी है, तो इस कंप्लीट मान की जगह पर हम y रख सकते हैं, तो बराबर माइनस का यहाँ पर y आ जाएगा और ये किसके बराबर है डी स्क्वायर, किसके बराबर है डी स्क्वायर y बटे डी थीटा का स्क्वायर, ये इसके बराबर है। और यही हमको इसमें सिद्ध करना था, तो प्रूव्ड ये यहाँ पर हमारा सिद्ध हो चुका है। देख लो सेम वही यानी वही यहाँ पर आ चुका है, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 5 नंबर में हर बार पूछा गया है, तो इस बार भी ये क्वेश्चन 5 नंबर आपके पक्के करा देगा। ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि ये माइनस नहीं है डी वाई बटे डी एक्स बराबर लॉग x बटे में 1 प्लस लॉग x और इसका होल स्क्वायर, क्या है इसका होल स्क्वायर। ठीक तो ये यहाँ पर हमको सिद्ध करना है, और देखो 2018 19 20 24 तो ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक
अब यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करना है, ये वैल्यू दी गई है, इससे हमको ये यहाँ पर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे देखो, ठीक। अब यहाँ पर दिया है, जो दिया है सबसे पहले उसी को लिखना है आपको हर किसी क्वेश्चन में। तो दिया है x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, ये यहाँ पर दिया है। तो अब यहाँ पर देखो चर की पावर चर है, तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों ओर इसमें लॉग ले लेना है। तो लॉग लेने पर तो इसमें लॉग ले लो। जब यहाँ पर लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग x और इसकी पावर y बराबर, इसमें भी यहाँ पर लॉग आ जाएगा, इधर e की पावर x माइनस वाई, ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो लॉग आ चुका है, अब क्या करना है, प्रॉपर्टी लगा दो लॉग की, जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग m की पावर n बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं n लॉग m, यानी जो लॉग के x लॉग m के जो पावर है उसको हम आगे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पावर में y है तो y आगे आ जाएगा और लॉग x हो जाएगा बराबर। और अब यहाँ पर x माइनस वाई है, क्या है, x माइनस वाई, इसको आगे हो जाएगा यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल लॉग ई बचेगा, बेस में क्या रह जाएगा, लॉग ई। अब आपको पता है लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1, क्या होती है 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें y लॉग x बराबर, क्या लिख सकते हैं, y लॉग x बराबर x माइनस वाई, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मान लो समीकरण 1। अब कर लो इसका अवकलन, क्या कर लो, अवकलन किसके सापेक्ष, x है तो x के सापेक्ष ही लेकर चलेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो अवकलन करने पर एक एक स्टेप को यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है। जिस तरीके से हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, अगर इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करे तो आपका एक भी नंबर कटने का नहीं है, ठीक, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो देखो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दो फंक्शन बन चुके हैं, तो फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। तो पहला फंक्शन किसको मानोगे, पहला फंक्शन मान लो y को, तो y पहला फंक्शन मान लो, पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का अवकलन, तो डायरेक्ट कर लें, ठीक। तो दूसरा फंक्शन क्या है, log x, इसका जब अवकलन करोगे 1/x हो जाएगा, ठीक, प्लस दूसरा फंक्शन log x, ये सेम आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, y का अवकलन करोगे dy बटे dx यहाँ पर आ जाएगा, तो dy बटे dx बराबर, अब x माइनस वाई इधर का भी होगा अवकलन, तो ठीक। तो जब इसका देखो x का अवकलन करोगे 1 आ जाएगा, माइनस y का अवकलन करोगे dy बटे में dx, ये आ जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इस क्वेश्चन को आपको करने के बाद आपके 5 नंबर पक्के, ठीक, बिल्कुल आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, अवकलन तक, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर करना है जो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू है उसको अलग निकाल लो। तो देखो डी वाई बटे डी एक्स यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, इस डी वाई बटे डी एक्स को इधर ले आओ। तो या यहाँ पर देखो एक काम करो, ये यहाँ पर डी वाई और बटे में डी एक्स ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, इधर ले आइए, इधर आएगा तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब ये वाली प्लस का वैल्यू लॉग एक्स और मल्टीप्लाई में डी वाई बटे डी एक्स ये यहाँ पर रहेगा बराबर, ये वाला 1 इसको यहीं पर रहने दो। अब यहाँ पर ये वाई बटे एक्स है इधर, अब ये प्लस की वैल्यू इधर जाएगी, बराबर से घूमती हुई इधर जाएगी, तो ये यहाँ पर माइनस की हो जाएगी, ये माइनस का वाई बटे एक्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। इसमें भी डी वाई बटे डी एक्स है तो इसमें से कॉमन कर लो, तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स,
तो ये कुछ जो हमको सॉल्व करना है उस तरीके का बन चुका है। 1 प्लस लॉग एक्स बराबर, अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पर एक्स एलसीएम ले लिया तो एक्स माइनस का वाई ये यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का वाई। अब इसमें देखो यहाँ से डी वाई बटे में डी एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स ये हो जाएगा बराबर एक्स माइनस का वाई है। क्या है? एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर देखो इसमें अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमने समीकरण 1 मानी है इसको देखो, एक्स माइनस वाई है तो इसके बराबर में क्या है? वाई इंटू लॉग एक्स। तो एक्स माइनस वाई बराबर ये है, तो हम इस एक्स माइनस वाई की जगह पर इस वैल्यू को कहाँ पर रख देंगे? यहाँ पर। तो यहाँ पर रख लेंगे तो ये हो जाएगा वाई इंटू लॉग एक्स और बटे में क्या आ जाएगा? यहाँ से एक्स ये आ जाएगा। कोई डाउट आपको नहीं होगा। और यहाँ पर लिख भी दो क्या, ये हमने समीकरण 1 से लिख करा है, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दो, आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर किस वजह से यहाँ पर ये लिखा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसमें आगे क्या करना है। आगे देखो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसके मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में पहुंचा दो, और ये वाई बटे एक्स, तो इसको देखो हम लिख सकते हैं वाई इंटू लॉग एक्स, ऊपर तो ये है बटे में एक्स इंटू, अब ये वैल्यू यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई में पहुंचेगी यानी बटे में लॉग एक्स ये हो जाएगा। अब इससे आगे देखो बराबर, अब ये यहाँ पर y बटे एक्स है, अगर हम इसको पलट के लिखना चाहें, पलट करके क्या लिखना चाहें? x बटे वाई, इसको लिखना चाहें x बटे वाई, तो जब पलटी लगाएंगे तो ये y इसके बटे में यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको log x बटे में 1 प्लस लॉग एक्स ये आ जाएगा। अब ये नीचे लिखना है हमको तो ये हो जाएगा एक्स बटे वाई, यहाँ पर ये एक्स बटे वाई आ चुका है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इससे आगे देखो, अब यहाँ पर एक्स बटे वाई है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें कहाँ से निकाल सकते हैं? तो आपको यहाँ पर देखो ये समीकरण 1 से देखो, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये y इंटू लॉग एक्स है तो हम इसमें देखो क्या कर सकते हैं, ये है एक्स माइनस वाई बराबर वाई लॉग एक्स ये है। तो यहाँ से अगर एक्स बराबर, ध्यान से देखो इसमें एक्स बराबर और इस वाई को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा वाई प्लस का क्या हो जाएगा? वाई प्लस का वाई लॉग एक्स ये हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों में मल्टीप्लाई में y है तो यहाँ से y कॉमन कर लो, इसको 1 प्लस लॉग एक्स हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये जो y इसके मल्टीप्लाई में इधर ले आओ तो इसके बटे में आ जाएगा x के, तो x बटे y हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा? 1 प्लस लॉग एक्स ये यहाँ पर बच जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? एक्स बटे वाई की वैल्यू यहाँ पर ये आ चुकी है। इस वैल्यू को यहाँ पर हम रख सकते हैं, कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें रख लो तो इसका जो फाइनल आंसर होने वाला है क्या होगा? लॉग एक्स और बटे में 1 प्लस लॉग एक्स और इसकी भी वैल्यू एक्स बटे वाई की 1 प्लस लॉग एक्स ये आई है। तो अब यहाँ पर देखो दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर बटे में क्या है? लॉग एक्स और बटे में क्या है? 1 प्लस लॉग एक्स और सेम है तो इसका होल स्क्वायर ये यहाँ पर निकल आया। और यही यहाँ पर देखो हमको क्या है? सिद्ध भी करना है, यही इसका आंसर है। तो इसमें देखो सिद्ध जो करना है हमको, यहाँ पर ये देखो ये हमको सिद्ध करना था कि लॉग एक्स बटे में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमने सिद्ध कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी शेयर भी नहीं किया है तो भाई वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो यही क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे जब वीडियो को स्टार्ट करा था कि जब इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। और देखो यहाँ पर तो सिद्ध कीजिए कि एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे में वन माइनस लॉग वाई, ये सिद्ध करके दिखाना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन देखो 5 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। आपकी नज़र बिल्कुल यहीं पर होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है और एक भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। तो हम इसको बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करना है जब इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। तो कैसे करेंगे देखो, ये होगा दिया है y बराबर एक्स की पावर एक्स और एक्स की पावर एक्स, इसकी भी पावर एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक ये है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस कंप्लीट को, ये जो वैल्यू है कितनी, अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है यहाँ तक एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, इस इन्फिनिटी तक को क्या मान लेना है, y मान लो। तो हम लिख सकते हैं इसको y बराबर एक्स की पावर, इसको y मान लो तो ये हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y। और इसमें ले लो, अब ये चर की पावर चर में बन चुका है और यहाँ से log इसमें ले लेना है, दोनों तरफ log लेने पर। तो इसमें यहाँ पर log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर log x की पावर y, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x की पावर y। और आपने log की प्रॉपर्टी पढ़ ली है क्या, log अगर m की पावर n है तो हम उसको n log m लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा log y बराबर ये y इसके मल्टीप्लाई में और यहाँ पर ये log x हो जाएगा। अब कर लो इसका अवकलन x के सापेक्ष दोनों पक्षों का। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका जब अवकलन करोगे कैसे होगा, देखो log y है, जब इसका अवकलन करोगे 1/y होगा और y का अवकलन करोगे dy बटे dx हो जाएगा बराबर। y को फर्स्ट फंक्शन मान लो और सेकंड फंक्शन मान लो इसको log x को, जब log x का अवकलन करोगे 1/x हो जाएगा, प्लस लगाओ। फिर log x को सेकंड फंक्शन माना है तो ये यूं ही रहेगा, फर्स्ट फंक्शन y है, जब इसका अवकलन करोगे dy बटे dx हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब 1/y dy बटे dx बराबर y बटे x प्लस log x dy बटे dx। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो इससे आगे क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे देखो, ये जो log x इंटू डी वाई बटे डी एक्स है इसको इधर की तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 1/y, ये जब इधर आएगा प्लस की वैल्यू है माइनस हो जाएगी डी वाई बटे डी एक्स, तो ये है माइनस log x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ये हो जाएगा। अब बराबर में क्या है y बटे एक्स, बराबर में क्या आ जाएगा y बटे एक्स और यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स को हम निकाल लेंगे। देखो कॉमन कर लिया तो 1/y बचा माइनस log x, ये यहाँ पर बचा बराबर और y बटे एक्स ये यहाँ पर रहेगा। तो y बटे एक्स रहेगा। अब इसका एलसीएम ले लो, हम एलसीएम ले लेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स और यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा y, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का y और इंटू में log x, ये आ जाएगा बराबर y बटे x, ये यहाँ पर इधर चल रहा है तो y बटे x इधर चल रहा है। अब इसमें देखो
यहाँ से हमको डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसके मल्टीप्लाई में है, इसके मल्टीप्लाई में, तो ये वाई बटे एक्स तो यहाँ पर है। जब इसके मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में पहुँचाएंगे तो वाई बटे एक्स है। जब एक्स के बटे में ये आएगा तो इसको हम पलट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई बटे और 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर बटे में एक्स, यहाँ पर ये क्या है एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, पहले ये देख लो सिद्ध क्या करना है। डी वाई बटे डी एक्स है, इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर ये उसी टाइप से बन चुका है जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इधर क्या चल रहा है, डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पर जो एक्स है इस एक्स को ले जाओ यहाँ पर, तो डी वाई बटे डी एक्स ये आ गया। इस एक्स को इसके मल्टीप्लाई में लाएंगे तो यहाँ पर ये एक्स डी वाई बटे डी एक्स ये हो जाएगा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर बटे में 1 माइनस का वाई लॉग एक्स, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा और ये हमको सिद्ध करके दिखाना था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था, कई बार यानी ये 5 बार यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस बार आपका ज़रूर आएगा, और ये क्वेश्चन कभी कभी 8 नंबर में या 5 नंबर में, 100 ज़्यादा से ज़्यादा जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये 5 नंबर में ही पूछा गया है। ठीक, तो आपके 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, खुद से बार बार रिवीजन करते रहना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये हमको इसमें सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन आपको पता है कितनी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन अभी तक 7 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो 7 बार पूछा है तो समझ रहे हो ये क्वेश्चन कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो y बराबर ये दिया है और इसको हमको सिद्ध यहाँ पर ये करना है। तो देखो हल, y बराबर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट पर रूट है, अगर हम इसको रूट अलग अलग लिखना चाहें तो 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स, और ये भी रूट के अंदर आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कर लो इसका क्या, अवकलन x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो इसका अवकलन क्या होगा, y का तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब इसका देखो बटे वाला रूल लगेगा, जैसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन यानी मल्टीप्लाई में होता है उसका फॉर्मूला होता है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। यदि फर्स्ट फंक्शन यानी बटे में है, ऊपर एक फंक्शन है एक नीचे फंक्शन है, इसका अवकलन करना है तो कैसे इसका अवकलन करते हैं। तो ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर देखो क्या क्या करना है। जो नीचे फंक्शन होता है यानी नीचे फलन होता है उसका कर देना है स्क्वायर। तो रूट 1 प्लस एक्स है, जब इसका स्क्वायर करना है, जो नीचे फंक्शन होता है, ध्यान से इसको समझना, यहाँ पर जो नीचे फंक्शन है उसको ऊपर लिख दो, यहाँ पर इसको, यहाँ पर 1 प्लस एक्स को यहाँ पर लिख दो। अब इसके ही मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो ऊपर जो फंक्शन है, ऊपर जो फलन है उसका कर दो अवकलन। तो डी बटे डी एक्स और रूट 1 माइनस एक्स ये यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लगाना है, बीच में माइनस भी लगाना है। जो नीचे फंक्शन था उसका क्या करना है, अब की बार अवकलन कर देना है। जो फर्स्ट फंक्शन ऊपर का है यानी जो ऊपर फंक्शन है उसको सेम लिख दो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है।
जो नीचे फंक्शन है यहाँ पर उसका कर दो अवकलन। तो डी बटे डी एक्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स ये हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब रूट में है तो ये थोड़ा क्वेश्चन हैवी होने वाला है। अब देखो स्क्वायर से इसका रूट हम यहाँ पर काट भी सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट काट दिया, 1 प्लस यहाँ पर एक्स बचा। अब ये रूट 1 प्लस एक्स है इनटू, अब ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है। जब इसका अवकलन करोगे ना तो इसका अवकलन होता है माइनस का 1 बटे में 2 रूट एक्स। तो 2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स ये है। अब ये वाला माइनस आ जाएगा रूट, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर नहीं, अभी यहाँ पर क्या करना है, डी बटे डी एक्स ये भी आएगा। क्यों? अब जो ये 1 माइनस एक्स है यहाँ पर, ये 1 माइनस एक्स है, इसका भी तो अवकलन करना है, फिर से माइनस यहाँ पर रहेगा, ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब बटे में देखो क्या कर, यहाँ पर इसका अवकलन करना है, जैसे अभी इसका क्या है तो इसका अवकलन क्या होगा, माइनस का 1/2। यहाँ पर देखो ये माइनस का क्यों आया है, यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर नहीं होगा, अभी नहीं, ये बाद में आएगा। यहाँ पर ये भी 1/2 रूट एक्स ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ये हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से अवकलन किसका करना है, जो रूट के अंदर वैल्यू है, चेन रूल। यहाँ पर देखो एक ही क्वेश्चन में कई फॉर्मूले यहाँ पर लग रहे हैं। तो 1 प्लस एक्स इसका फिर से अवकलन करोगे। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, क्या रूट 1 प्लस एक्स और ये बटे में क्या है, देखो ये है 1/2 रूट 1 माइनस एक्स ये है। अब यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स है, जब इसका अवकलन करोगे 1 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का करोगे 1 आ जाएगा। माइनस एक्स का माइनस 1 माइनस ये वाला रूट 1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में 1/2 रूट 1 प्लस एक्स ये आ जाएगा। अब 1 प्लस एक्स है, जब इसका अवकलन करोगे 1 का 0 होता है, एक्स का करोगे 1 आ जाएगा। बटे में क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट हो तो वीडियो को अभी पीछे करके देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल भी एक भी स्टेप इसका स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये इसके बटे में ही तो है, ये इसके बटे में है, तो बटे में जो वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा बचेगा माइनस का रूट 1 प्लस एक्स ये बच जाएगा, और ये वाला माइनस, और यहाँ पर ये बचेगा 1 माइनस एक्स ये यहाँ पर बच चुका है। और बटे में देखो दोनों में क्या है, वो 1/2 है, 1/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे और इसको फिर नीचे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा, देखो 2 रूट 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में ही ये वाला आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब मल्टीप्लाई में कौन सा रहेगा, 1 प्लस एक्स ये भी यहीं पर रहेगा। तो यहाँ तक आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इससे आगे देखो क्या करना है, इससे आगे देखो, ये देखो 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, तो ये फॉर्मूला कुछ किस टाइप से बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पर ये बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस का ऊपर, तो ये रहेगा 1 प्लस एक्स, क्या रहेगा 1 प्लस एक्स माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स ये यहाँ पर रहेगा। और नीचे नीचे देखो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये वाला 1 प्लस एक्स यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स रहेगा। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो इससे आगे क्या करेंगे, यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो स्क्वायर से आपको पता है रूट कट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और माइनस का
1 माइनस एक्स ये यहाँ पर बचेगा, बटे में 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस एक्स ये यहाँ पर रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये इस माइनस की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस का 1, ये वैल्यू यहाँ पर प्लस का एक्स हो जाएगी, बटे में और ये 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स ये यहाँ पर रहेगा। यहाँ तक डाउट नहीं होगा। अब इससे आगे देखो x से हमारा x कट जाएगा, माइनस का 1 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब ये जो है इसमें यहाँ पर देखो इसको, ये जो 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले जाओ, किसको, इसको इधर की तरफ ले जाओ, या अभी यहाँ पर एक काम करो ले जाओ इसको साथ ही, और इधर क्या चल रहा है हमारा dy बटे dx, तो इधर लाएंगे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बटे में dx बराबर। अब ये इधर जुड़ेगा तो माइनस का 2 बटे में यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, ये यहाँ पर बच चुका है, 2 से 2 काट दो, क्या बचेगा dy बटे dx ये बच चुका है, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है यहाँ पर बचा। अब यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1/1 प्लस एक्स ये यहाँ पर बचा। इससे आगे देखो क्वेश्चन में हमको सिद्ध क्या करना था, तो देखो तो इससे आगे देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लो, ठीक, कंप्लीट का स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटे dx बराबर। अब 1 यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर हम माइनस का लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है हमारा 1/x है। अब यहाँ पर देखो इसको खोल करके लिख दो, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बटे dx बराबर, और माइनस का इसको लिख सकते हैं हम रूट के अंदर 1 प्लस एक्स लिख लो इसको, और इसको यहाँ पर लिख लो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, और इस कंप्लीट के बटे में 1 प्लस एक्स ये यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो इधर, तो इधर सॉल्व कर लो तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, बटे में नहीं है, dy बटे dx बराबर। अब ये यहाँ पर देखो क्या बचा, अब इसमें देखो 1 रूट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसमें क्या कर लो, इसमें ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपने एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर एक चीज़ समझो, जैसे यहाँ पर मान लो रूट ऊपर x है, ऊपर रूट x है और नीचे x है। अगर हम रूट x से x को काटना चाहें तो ये ऊपर से तो रूट x कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो x था यहाँ पर ये रूट x में बदल जाएगा, ये आपको पता है नियम। अब यहाँ पर देखो अगर √1 प्लस एक्स है तो इसको काट देंगे तो इस पर यहाँ पर नीचे रूट चढ़ जाएगा और ये ऊपर से कट जाएगा, रूट ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का ये माइनस और ये 1 माइनस एक्स यहाँ पर रहेगा, बटे में √1 प्लस एक्स ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या देखो समीकरण 1 मान लो, यहाँ पर इसको मान लो समीकरण 1, क्यों मानना है देखो √1 माइनस एक्स बटे में √1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर देखो ये सेम वही वैल्यू बन चुकी है, और ये किसके बराबर है यहाँ पर y बराबर है, ये y बराबर है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे y, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटे dx बराबर माइनस का y, क्या आ जाएगा माइनस का y, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटे dx बराबर इस बराबर को बाहर निकाल दो तो ये माइनस की वैल्यू है प्लस का हो जाएगा और बराबर 0 ये यहाँ पर आ जाएगा। और यही क्या करना है सिद्ध भी करना था हमको, यहाँ पर देखो इसको
इस क्वेश्चन को देखो, यही तो हमको सिद्ध करना है ये वाला, और ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, बस इतना हमको करना था। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक, तो एक भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो को छोड़ना नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक कमेंट कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। तो हमारे चैनल की जो फैमिली है वो 1800 स्टूडेंट उस पर जुड़ चुके हैं, तो जल्द से जल्द 2000 स्टूडेंट करवाइए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।